ओम शक्ति पराशक्ति। इस संसार में माता रानी द्वारा रचित सभी जीव राशियों को जीवन जीने के लिए भोजन जरूरी है। भोजन, वस्त्र और आवास मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। फटे पुराने वस्त्रों में और किसी भी मिली जगह में रहकर गुजारा किया जा सकता है, पर भोजन के बिना जीवित रहना मुश्किल है। भोजन के बिना शरीर का अस्तित्व ही नहीं है। भोजन से शरीर बनता है। उस प्रकार के भोजन या आहार को दान के रूप में देने वाले भूख प्यास से बिलखते लोगों के लिए आशा की किरण बनकर आते हैं। गरीबों के उदर को शांत कर ठंडक पहुंचाने वाला अन्नदान मां आदिपराशक्ति के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है। अन्नदान सिद्ध पुरुषों के लिए प्रिय है। अन्नदान मां आदिपराशक्ति के लिए भी प्रिय है। अम्मा का यह दिव्य वाक्य अन्नदान की महत्ता को समझाता है। मेलमरवत्तूर मंदिर में साल भर अन्नदान उत्तम तरीके से संचालित होता है। खासकर माघ पुष्य एवं इरमुड़ी के समय एक ही समय में हजारों की संख्या में लोग एक साथ बैठकर खाने लायक अन्नदान मंडप में केले के पत्ते पर स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ भोजन अन्नदान के रूप में भक्तों को परोसा जाता है। किसी किसी को मैं अन्नदान करने के लिए कहता हूँ। जिस किसी आत्मा को उसने तकलीफ पहुंचाई है या ऐसे ही इसके द्वारा बाधित आत्माओं को इसके पास लाकर छोड़ता हूँ। 1000 लोगों को खाना खिलाते वक्त उस 1000 में उसके द्वारा बाधित आत्मा भी लाभान्वित होती है। इस प्रकार अन्नदान के सूक्ष्म तत्व को अम्मा ने प्रकट किया है। किसी को भी धन दौलत जितना भी दे दें उसका मन तृप्त नहीं होता, पर एक व्यक्ति बस है केवल भोजन के वक्त ही कहता है। भूख एक अभिशाप है, एक बीमारी कहलाता है। किसी कारणवश हमारे भोजन में विलंब के कारण हम जब भूखे रहते हैं तो उस थोड़े ही से देर में हमें परेशानी होती है। इससे हम भूख से होने वाली परेशानी को समझ सकते हैं। हमारे अन्नदान के द्वारा भूख शांत होकर उसके मन को ठंडक पहुंचने पर वह पुण्य हमें प्राप्त होता है। अन्नदान के द्वारा दूसरों के भूख को हटाकर अनेक विपत्तियों से बचाने के लिए दिव्य श्री अम्मा ने इस अन्नदान का स्वर्णिम अवसर हम सब के लिए उपलब्ध कराया है। तमिलनाडु के धर्म स्थल के रूप में हमारे मेलमरवत्तूर सिद्धपीठ को बनाना है। यहाँ आने वाले सभी को पत्तल पर बैठाकर भोजन परोसना है। इस मंदिर के शुरुआती दिनों के अम्मा के सपने के अनुसार इरुमुड़ी में अन्नदान आज चल रहा है। मरवत्तूर कहें तो मन में अन्नदान का ख्याल आए, आज सार्थक हो रहा है। हम सबको आरोग्यता, सुखमय दाम्पत्य जीवन, उत्तम आय के स्रोत, संतान, हमारे चारों ओर की परिस्थितियाँ, हमारे आवश्यकताओं को सही समय में प्रदान करने वाली अम्मा के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे कृतज्ञता को हम कैसे दिखा सकते हैं? यह हमें सोचना होगा। देव ही मनुष्य रूप में आकर जनता की सेवा करते समय हम उस परमात्मा के इशारों को समझकर सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। मेलमरवत्तूर में अखंड ज्योति के समान अन्नदान मंडप में निरंतर चलने वाले अन्नदान के लिए इस नेक कार्य में सम्मिलित होना हमारा सौभाग्य है। इसके द्वारा
हम अम्मा का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदान में भाग लेने पर अम्मा के द्वारा प्रदत्त फल असंख्य हैं। इस अन्नदान के चलते बहुत से लोगों की कालातीत बीमारियां और दूसरे कष्टों का निवारण और ऐसे कई चमत्कार देखे गए हैं। अगर हम खुद से अन्नदान की व्यवस्था करना चाहें तो यह हमारे लिए उतना शीघ्र संभव नहीं होगा और आसान भी नहीं है। अम्मा के अनुसार अगर हम सबको खुश रखें तो पंच तत्व देव स्वरूप में प्रसन्न होकर प्रकृति को सार्थक बनाते हैं। इससे हरियाली, अमन चैन एवं समृद्ध समाज की स्थापना होती है। अतः आइए हम मेल मरवत्तूर के अन्नदान में भाग लें। आप जितने लोगों को अन्नदान में भागीदार बनाएंगे, आप और आपके परिवार के लिए उतना ही उत्तम है।